ओके फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या हैं, शेयर क्या है, शेयर्स चलिए वर्क कैसे करता है। ये सब बेसिक चीज़ें जानेंगे और एक अच्छा सा उदाहरण लेंगे एग्जाम्पल, जिससे ये सब कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा आसानी हो हमको। होपफुली आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं होता है कि स्टॉक क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, वो शायद वहाँ पे कुछ हेल्प मिले लोगों को समझने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सा चीज़ है कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले, कि एक पर्सन है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा नाम मनोज है। तो मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस है, जिसका नाम है कुछ भी यक्स। सो बिजनेस का नाम एक्स हो गया। ओके, तो बिज़नेस है मेरे पास एक छोटा सा। तो इस बिज़नेस को, मेरा वर्किंग मॉडल है, मेरे पास सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं रोज़ 5,000 रुपये रोज़ मेरी अर्निंग है इस बिज़नेस से। तो अब मुझे करना क्या है कि मैं इस बिज़नेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं, मेरा इलेक्ट्रॉनिक, सपोज समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले केवल टीवी बेचता था। अब मुझे लग रहा है कि बिज़नेस तो सही वर्क कर रहा है, 5,000 ऑलमोस्ट मैं डेली का कमा ले रहा हूँ इससे प्रॉफिट अपना। अगर मैं बिज़नेस एक्सपेंड कर लूँ अपना, तो मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए मैंने प्लान किया कि मुझे मैं टीवी बेचता हूँ, मैं बाद में इसमें मोबाइल भी बेचने लगूँगा, प्लस फ्रिज भी बेचूँगा, प्लस प्लस बहुत सारी और चीज़ें बेचूँगा। लेकिन इन सब के लिए जब मैंने एस्टिमेट किया, तो मुझे लगा कि इन सब के लिए मुझे करीब, सपोज मान लीजिए 20 लाख और चाहिए पैसे। ओके, 20 लाख पैसे चाहिए। अभी 20 लाख हमें आएगा कहाँ से? कोई बिज़नेस एक्सपेंड करना है मुझे अपना, इसमें नया एक स्टोर खोलना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा जगह चाहिए, नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी बैंक में जाऊँ और उनसे उधार लूँ, लोन ले लूँ मैं 20 लाख का। दूसरा, मैं पैसे अपनी किसी फ्रेंड से या किसी ऐसे आदमी से ले लूँ कि जो बाद में उनको लौटा दूँ, या फिर किसी और माध्यम से। तो मैंने एक तरीका निकाला कि ऐसा करता हूँ, मैं एक अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ। मैंने बोला कि भाई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है। तो इस फ्रेंड को मैंने बोला कि भाई देखो, ऐसा मैं बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, मेरे पास एक रनिंग बिज़नेस है, मैं 5,000 रुपये रोज़ कमा लेता हूँ, और मेरा वर्किंग मॉडल है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मेरा दिख रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे बिज़नेस अपना बढ़ाना है। अब बिज़नेस बढ़ाना है तो मुझे और पैसे चाहिए। तो मैं इनको एक प्रपोज़ल दूंगा, कि एक ऑफ़र दूंगा कि भाई ऐसा करिए, आप मुझे 20 लाख और चाहिए, आप मुझे 20 लाख दे दीजिए। तो ये बोलेंगे यार मेरे पास तो 20 लाख है नहीं, ऐसा करते हैं, मुझे फ़ायदा क्या होगा? सीधा पूछेगा, हम आप पैसे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो मैं बोलूँगा ऐसा करते हैं कि मैं अपना प्रॉफिट आपके साथ बांट लूँगा, जो प्रॉफिट होगा आगे का। तो इन्होंने बोला ठीक है, ऐसा करो, आप 10 लाख ले लो। ओके, तो इन्होंने 10 लाख दे दिया। अब इन्होंने बोला कि आपने 10 लाख दिया है, तो ऐसा करते हैं, हम आपको जब भी मेरा प्रॉफिट होगा, तो अपने प्रॉफिट का आपको मैं 20% दे दिया करूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा। इनको 10 लाख मिल गए। अब इनके पास 10 लाख और चाहिए, ये एक दूसरे फ्रेंड के पास भी जाएंगे, दूसरे फ्रेंड के पास भी गए, उनको भी सेम फंडा समझाया कि देखो ऐसा है, मुझे 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, बिज़नेस चल रहा है, मुझे और पैसे चाहिए बढ़ाने के लिए, मैं रिटर्न में आपको उसका प्रॉफिट शेयर करूँगा, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ प्रॉफिट मेरा हो ही रहा है। इन्होंने बोला ओके अच्छा ठीक है, मैं जो है, मैं तो 10 लाख नहीं दे सकता आपको, मैं 5 लाख दूंगा। तो इन्होंने उनको 5 लाख और दे दिया। अब इनको, क्योंकि उन्होंने 10 लाख पे 20% दिया था, इनको बोलेंगे ठीक है मैं आपको 10% प्रॉफिट शेयर करूँगा, क्योंकि आप पैसे भी कम दे रहे हो हमको। ऐसे इनके पास आया, उनको 5 लाख और चाहिए, तो इन्होंने फ्रेंड तीसरे दोस्त के पास गए, और इन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करो, 5 लाख ले लो मुझसे, मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, और मैं आपको 10% प्रॉफिट शेयर करूँगा। तो हुआ क्या कि जो ये थे, ये बंदा मनोज जो है,
इनको पैसे मिल गए पूरे 20 लाख और इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ा लिया। अब इनके पास इनके बिजनेस के पैसे आ गए, इन्होंने अपनी दुकान या शोरूम खोल लिए, पैसे बेचने लगे, प्रॉफिट होने लगा, इन लोगों को प्रॉफिट मिलने लगा। और इन लोग का हुआ क्या कि इन तीनों लोगों की इस वाले बिजनेस में एक पार्टनरशिप हो गई। इनकी फॉर एग्जांपल इनको मान लो इनको 20% पार्टनरशिप हो गई इस वाले बिजनेस में, ये 20% इनको मिल लगा, इनको 10%, इनको 10%, बाकी जो 40-60% बच रहा है, 60% के मालिक अभी भी ये मनोज हैं। 60% प्रॉफिट इनके पास जाता है, बाकी प्रॉफिट इनमें बढ़ जाता है। तो यही है शेयर एक्चुअली। इनको क्या मिला, मनोज ने फ्रेंड 1, 2 एंड 3 लोगों को शेयर अपनी कंपनी में दे दिया, हिस्सेदारी दे दी। तो ये हिस्सेदार हो गए इसमें 20% के, ये 10% के और ये भी 10% के। तो यही है शेयर एक्चुअली। आप जो है ये हिस्सेदारी आप दे देते हैं अपनी कंपनी में कुछ लोगों को, ठीक है। अब ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था जो हम एक साधारण इंसान ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन बड़ी कंपनी जैसे SBI के शेयर आपने सुने होंगे, SBI एक कंपनी है, उनके शेयर होते हैं, वो कैसे वर्क करती है। तो SBI जो है, SBI को भी सेम चीज़ है, उनके पास बिजनेस उनको भी एक्सपेंड करना है, उनको नई ब्रांचेस खोलनी है, नए ATMs लगाने हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम अपग्रेड करना है, उनको भी पैसे चाहिए। तो उन्होंने जब कंपनी SBI स्टार्ट की या जब भी उनको पैसे चाहिए था तो उन्होंने शेयर निकाला, बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। अब मैं 1 करोड़ के बदले जो भी मुझे करोड़ देगा मैं उसको शेयर दे दूंगा, अपना कंपनी में एक हिस्सेदारी दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ शेयर है, मैं बोलता हूँ ऐसा करो, 1 करोड़ शेयर जो है, हर शेयर की वैल्यू सपोज 10 रुपये है, 10 रुपये हर शेयर की वैल्यू हो गई। तो उनके पास उन्होंने बोला कि मेरे पास 10 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, अब जिसको चाहिए ले लो और हिस्सेदारी उसके हिसाब से मिल जाएगी। तो एक कोई आदमी गया, उसने बोला कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तो 10 लाख तो शायद शेयर नहीं लूँगा। इन्होंने बोला कि मुझे 100 शेयर दे दो। 100 शेयर इनको मिल गए, एक शेयर का दाम 10 रुपये था, 1000 रुपये का इन्होंने शेयर खरीदा, इनको मिले 100 शेयर और 1000 रुपये चले गए SBI के पास। अब इनके पास और भी शेयर बचे, इनके पास 10 लाख शेयर निकाले थे इन्होंने, केवल अभी इन्होंने कितने बेचे, 100 शेयर। ऐसे और लोग भी आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ खरीदते जाएंगे। तो फाइनली जो पैसा इकट्ठा होगा वो SBI को चला जाएगा, SBI अपना बिजनेस बढ़ा लेगी और जो लोग शेयर खरीद रहे हैं उनको इस SBI के शेयर्स मिलते जाएंगे, किसी को 100 मिलेगा, किसी को 20 मिलेगा, जितना भी जो खरीद रहा होगा। तो जिसके पास जो शेयर है ना, वो उसमें उतना हिस्सेदारी उसकी SBI में बनती जा रही है। इनके पास 100 का शेयर था, इनके हिस्सेदारी 100 शेयर की है। किसी ने अगर 500 लिया होगा तो उसकी हिस्सेदारी 500 की है, इनसे ज़्यादा है उसके शेयर 5 शेयर की। अगर कल की डेट में SBI को प्रॉफिट होता है और वो बोलता है कि जिन्होंने हमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, मुझे दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम उनको पैसे देना चाहते हैं, तो अगर वो जो भी पैसा देगा, सपोज इनको प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 1 लाख क्या होगा, बोलेंगे 1 लाख है प्रॉफिट, मैंने 10 लाख शेयर निकाले थे, तो हर शेयर का हमारा 10 पैसे का प्रॉफिट निकला। अब इन्होंने 100 शेयर लिए थे तो इनको 10 रुपये मिल जाएंगे प्रॉफिट जब भी बटेगा ये, और इनको 50 रुपये मिल जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है शेयर, मतलब हिस्सेदारी कंपनी में, और ये शेयर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इन सब को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हम थे तो अपने फ्रेंड के पास डायरेक्ट जा रहे थे, SBI के पास फ्रेंड्स नहीं है, वो उसको कहीं ना कोई एक माध्यम चाहिए जहाँ से वो अपने शेयर बेच पाएगा। वो यहाँ तो हम जा के इनके पास बेचे थे और उनको प्रॉफिट समझा के ले लिए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, SBI को जो ये काम करना होता है उसको एक जगह जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं मार्केट, जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में SBI जाएगा, बोलेगा हमारे पास इतने शेयर हैं, जिसको खरीदना खरीद लो, एक शेयर का दाम 10 रुपये है। तो लोग खरीद लेंगे, पैसे देंगे और SBI का पैसा जाएगा और इनके पास हिस्सेदारी हो जाएगी और शेयर इनके पास लोकेट हो जाएगा। तो अब कल की डेट में चाहें तो ये शेयर अपनी फिर से बेच दें, कैश ले लें, अदरवाइज शेयर को होल्ड किए रहें, जब भी SBI को प्रॉफिट होगा इनको मिल जाएगा। SBI के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इनके 100 शेयर थे उस हिसाब से इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। SBI का नुकसान होगा तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, SBI का नुकसान होगा तो इनके कम शेयर थे, इनको कम नुकसान होगा, इनको ज़्यादा होगा।
तो यही है शेयर, यही है एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसमें मुझे केवल ये समझाना था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, और कंपनीज़ के शेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ काम की चीज़ लगी होगी। और ये तो बहुत बेसिक ट्यूटोरियल था, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो, सही लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूँगा एक उदाहरण के साथ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल इसमें लिया था। नेक्स्ट वीडियो में कोई टॉपिक चूज़ करूँगा और एग्जाम्पल से के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक प्लस सब्सक्राइब। थैंक यू।